वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। पहले आप इस पोस्ट को देखिए। इस पोस्ट के अंदर सनातन विरोधी ऐसा कह रहे हैं कि जो भक्तों को सपना आता है वो सपने में भगवान मंदिर बनाने को ही क्यों कहता है, भगवान कभी स्कूल कॉलेज अस्पताल बनाने को क्यों नहीं कहता है। ऐसा इस सनातन विरोधी का प्रश्न है। ऐसा इसलिए है मेरे भाई क्योंकि प्राचीन समय में जो मंदिर हुआ करते थे मध्य युग में, और आक्रमणकारियों विदेशियों ने जब भारत पे राज किया उससे पूर्व की व्यवस्था में जो मंदिर हुआ करते थे, उन मंदिरों में गुरुकुल भी चलता था। वहाँ पे शिक्षा के केंद्र भी थे और उन्हीं मंदिरों से शिक्षा प्राप्त करके वैद्य भी निकलते थे और वहाँ पर आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के रोगों की प्राथमिक चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा और साधारण उपायों को प्रत्येक व्यक्ति को सिखाया जाता था। दूसरी बात, मंदिर कोई शुल्क लेके शिक्षा देने वाले, शुल्क लेके स्वास्थ्य का कार्य करने वाले केंद्र नहीं थे। वो निशुल्क रूप से सभी के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का कार्य करने वाले केंद्र थे। यही कारण था कि जब आक्रांता इस देश में आए तो उन्होंने मंदिरों को सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा बिल्कुल संपन्न देखा, क्योंकि वह शिक्षा भी देते थे, स्वास्थ्य का कार्य भी करते थे, प्रशिक्षण का कार्य करते थे और आस्था का केंद्र तो वो थे ही। इसलिए वहां पर इतनी संपत्ति, इतना जनता का केंद्रीकरण और पूरे पूरे समाज के केंद्र बिंदु के अंदर मंदिर हुआ करते थे। इसलिए जब भक्त के सपने में भगवान आते हैं तो वो मंदिर बनाने को कहते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को जब सपना आता है ना, तो वो सपना उसके अवचेतन मन में आता है और मनुष्य अपनी बुद्धि से समझता है कि किस चीज की आवश्यकता है। और इसलिए जो मध्य युग का मनुष्य या जो मंदिर के महत्व को समझने वाला मनुष्य है, उसका अवचेतन मन जब उसको सपना दिलवाता है तो सपने में मंदिर निर्माण की बात सोचता है, स्कूल कॉलेज और अस्पतालों की बात नहीं सोचता है, क्योंकि ये पैसे कमाने के केंद्र हैं। जिसको आप स्कूल कह रहे हो, कॉलेज कह रहे हो, अस्पताल कह रहे हो, उनका आर्थिककरण हो चुका है, उनका व्यापारीकरण हो चुका है। वो पैसा कमाने के केंद्र हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज फ्री होता है, लेकिन दवाइयाँ आपको पैसे में ही लेनी पड़ती हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई फ्री होती है, पर आपको सामान पढ़ने का पैसे दे के ही लेना पड़ता है मार्केट से। और प्राइवेट में जाओगे तब तो फिर क्या होता है वो आप भी जानते ही हो। तो आधुनिक व्यवस्था ने रोग को और शिक्षा जैसी मूलभूत चीज को भी मनुष्य को चूस के, खून चूस के पैसे कमाने का जरिया बना दिया है। लेकिन मध्ययुगीन और प्राचीन भारत ऐसा नहीं हुआ करता था। जो विद्यालय हुआ करते थे वो शिक्षा का और स्वास्थ्य का आदि का भी कार्य किया करते थे, और वहां पर जो उपयोगी शिक्षा महत्वपूर्ण थी वो दी जाती थी। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मंदिर हुआ करते थे उनके अंदर सभी तरह की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि शिक्षा का इतना विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था। अर्थात शास्त्र की शिक्षा अलग दी जा रही है, अभियांत्रिकी की शिक्षा अलग दी जा रही है, गणित अलग पढ़ाई जा रही है, साहित्य अलग पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं। एक ही स्थान के अंदर मूलभूत आधारभूत शिक्षा और ज्ञान दे दिया जाता था, जो बहुत बेसिक ज्ञान होता था, कोई जटिल और व्यापक ज्ञान नहीं होता था। इससे मनुष्य बिना किसी के सहारे के, बिना किसी की गुलामी के स्वतः अपना इलाज कर सके, स्वतः अपना काम चला सके, इस प्रकार की वस्तुएं, इस प्रकार के कार्य प्रशिक्षण मिल जाता था। साधारण रूप से गृह निर्माण, वस्तुओं का निर्माण, मिट्टी के पात्र, लकड़ी का सामान बनाना और पेड़ पौधे वनस्पति आदि से अपना उपचार स्वयं कर लेना, इस प्रकार की साधारण शिक्षाएं दी जाती थी। इसलिए वो निःशुल्क भी होता था, व्यक्ति स्वतंत्र भी होता था। उसको कौन सी पौधे और औषधियां उगानी है जिनसे वो अपना इलाज कर सकता है, ये सभी लोगों को पता होता था। यही कारण है कि भारत में जगह जगह गिलोय, नीम, बबूल, बरगद, ये सब वृक्ष आपको मिल जाएंगे। तुलसी घर घर मिल जाएगी। आज तुलसी के ऊपर भी पेटेंट है, आज हल्दी के ऊपर पेटेंट है, हल्दी घर हर घर में यूज हो रही है, क्योंकि मंदिरों से आयुर्वेद की शिक्षा और आयुर्वेद की शिक्षा से हल्दी का महत्व प्रत्येक व्यक्ति को पता था, इसलिए हर घर में हल्दी यूज हो रही है। मंदिर से तुलसी का महत्व और तुलसी से आयुर्वेद का महत्व और उससे किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रोगों में सहायता और सहयोग मिलता है निदान करने के लिए, ये प्रत्येक व्यक्ति को पता था। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी मिलती है। हर गांव में, हर चौराहे पे, हर थोड़ी दूरी नक्कर पे नीम के पेड़ मिल जाते हैं, क्योंकि लोग जानते थे नीम कितना गुणकारी है। नीम से किस प्रकार से चर्म रोग, रक्त संबंधित रोग, बुखार आदि सभी चीजें मिटती हैं। उसके प्रतिजैविक गुणों को लोग जानते थे, उसके विषाणुरोधी गुणों को मनुष्य जानते थे। क्यों जानते थे? क्योंकि आयुर्वेद में सिखाया जाता था और वो आयुर्वेद मंदिर में सिखाया जाता था। इसलिए जब भक्त को सपना आता है तो उसका अवचेतन मन मंदिर बनाने की सोचता है, क्योंकि अवचेतन मन जानता है कि वो शिक्षा मंदिर से मिल रही है, स्वास्थ्य की बात मंदिर से मिल रही है, आस्था भी मंदिर से प्राप्त हो रही है, और ये विभिन्न प्रकार के सामाजिक हितोपयोगी कार्य में उपयोग में आ रहा है। गरीबों को निःशुल्क भोजन भी दिया जा रहा है, वो तो आज भी मंदिर कर रहे हैं। और आप देख लो, आज भी धर्म ही है जो आयुर्वेद का प्रसार कर रहा है, जो बिल्कुल सस्ती दवाएं हैं, जो बिल्कुल जीवन उपयोगी वस्तुएं हमको आसपास ही मिल जाती हैं।
आज भी मंदिर ही उसका प्रचार कर रहे हैं।